जय भीम जय भारत जय संविधान में बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना। और हम हैं अभी महमूद प्राचा साहब के साथ में, जो यहाँ पर जयपुर के अंदर एक SC ST OBC माइनॉरिटी के प्रोग्राम यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज किया गया है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक आंदोलन को कैसे मजबूत किया जाए। तो एज ए गेस्ट स्पीकर गेस्ट वो प्राचा साहब यहाँ आए हुए हैं। प्राचा साहब, अभी मैं जो आप ऋतु वाले आंदोलन को जो जिस तरह से आप लेके चल रहे हैं, और कई बार मैं खुद हम देख रहे हैं लाइव टेलीकास्ट में भी हम देख पा रहे हैं कि आपकी जान को खतरा भी है, तो आपको डर नहीं लगता क्या? डर लगता है संविधान खत्म ना हो जाए कहीं, डर लगता है कि भारत खत्म ना हो जाए कहीं, डर लगता है कि हमसे कोई चूक ना हो जाए, हम अपनी पूरी ताकत ना लगा पाए, इससे डर लगता है। तो इसलिए हमें दिन रात को सब काम छोड़ के खाना पीना सोना रहना ऐशो आराम सोच को छोड़कर हर एक समाजवादी इंसान को, हर एक संविधानवादी इंसान को, हर एक भारत से प्यार करने वाले इंसान को अभी सब चीजें भूलकर इस RSS और BJP की सरकार को हटाने की ताकत लगानी चाहिए, क्योंकि ये इतना बड़ा धोखा देश के साथ कर रहे हैं और इतनी बेशर्मी से कर रहे हैं कि शायद देश की नींवें तक हिल जाएंगी। अभी मैं कल 2 सैनिकों का इंटरव्यू देख रहा था, जो वो ये कह रहे थे कि अग्निवीर की वजह से 2 लाख सैनिक भारत के कम हो गए, जो हमारी सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज कर। ये कल 2 सैनिक बहुत अपने भरे मन से कल इंटरव्यू दिया। मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि मोदी जी की किसी बात में ना आ जाए। सैनिक जो आज और कितने दुखी होकर उन्होंने सैनिकों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला होगा, आप लोग सोच सकते हैं कि कैसे वो परेशान है भारत की सुरक्षा के लिए। वो ये बोल रहे थे कि सैनिक तो वो होता है जो सरकार जो भी उन्हें देगी, अगर हमें 10 चीजों की जरूरत है, एक भी चीज देगी तो हम उफ नहीं करेंगे, उसी से लड़ेंगे। लेकिन हमें अग्निवीरों की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, ये पूरे देश को जानना चाहिए। ये उसी प्रकार से है जिस तरीके से 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ने 2018 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि हमारे ऊपर बहुत दबाव है, हमारी रक्षा कीजिए। तो मैं इस देश की जनता से ये बोल रहा हूँ, सैनिकों की रक्षा करने के लिए, कोर्टों की रक्षा करने के लिए, इलेक्शन कमीशन की रक्षा करने के लिए, CBI ED ये सारे संस्थानों की रक्षा करने के लिए, ब्यूरोक्रेसी जो है, जो हमारे नौकरशाही है, उसकी रक्षा करने के लिए सड़कों पे आए, पीसफुल प्रोटेस्ट करें। आज भी हमने यही रेजोल्यूशन पास किया है। सर, एक सवाल और है सर, कि आप बहुत जल्दी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं राजेंद्र पाल गौतम जी का देखा था कि शुरू में तो बहुत लोगों को उनको समर्थन मिला, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लोग उनके साथ खड़े थे, लेकिन जब वो बाद में उसको लगातार करने लगे तो लोग कब तक आपके उस आंदोलन में आते रहेंगे जो ये प्रोटेस्ट आप लगातार बार बार कर रहे हैं? देखिए, परसों आपने ऋतु का प्रोटेस्ट देखा था, कितने लोग आए थे। उससे पहले आपने 25 तारीख को देखा था, उससे पहले 22 तारीख को देखा था। लोग आ रहे हैं, हम थोड़ी प्रोटेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं, लोग हमसे बोल रहे हैं प्रोटेस्ट करो, लोग खुद आ रहे हैं चल चल। आपको नजर क्यों नहीं आ रहा है वो मैं बताता हूँ। दिल्ली को छावनी बना रखा है, जहां जहां प्रोटेस्ट करने की बात होती है वहां पे पुलिस सारी, जो भी पुलिस की कांस्टेबलरी, जो भी ये जो अर्धसैनिक बल है, अमित शाह जी और RSS के मोहन भागवत जी और RSS के सारे काडर्स नकली पुलिस की वर्दियां पहनकर लोगों को डराने धमकाने का काम करते हैं। सड़कों पे कोई भी आदमी चल के आ रहा होता है प्रोटेस्ट की साइड पे तो उन्हें दूर दूर से ही भगाते हैं। बसें जो पुलिस वाले हैं वो बसों में भर के ले जाते हैं। तो ये मत सोचिए। और अगर हम लोगों के पास, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, ईमानदार पत्रकारों की। ईमानदार पत्रकार मेरा मतलब है सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो पत्रकार हैं, ये टेलीविजन और जो बड़े बड़े अखबारों में है वो क्रिमिनल्स हैं, मैं तो साफ तौर पे बोलता हूँ। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग जो हैं पूरी मुस्तैदी से ये सब चीजें कवर कीजिए। देश की जनता को पता लग जाएगा कि कितने बड़ी संख्या में रोज लोग आ रहे हैं। और हम तो ये कह रहे हैं, अब हमने डॉक्टर ऋतु वाले प्रोटेस्ट में और EVM का प्रोटेस्ट मिक्स करके ये कहा है कि अब हम 70 की 70 विधानसभाओं पे 70 प्रोटेस्ट करेंगे, बहुत जल्दी ऐलान करेंगे। और हम ये लोगों से कह रहे हैं कि जो भी रिटर्निंग ऑफिसर है, जहां भी रिटर्निंग ऑफिसर, 543 देश के रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, DM और जो कलेक्टर होते हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, उनके ऑफिस के बाहर आप 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000 लोग परमानेंट सिट इन प्रोटेस्ट, यानी कि वहां बैठ के धरना देना शुरू करें
ताकि ईवीएम से चुनाव ना हो सके। जैसे ही ईवीएम से चुनाव रुकेगा, मोदी जी की 40 सीटें भी नहीं आएंगी और ये देश आरएसएस के षड्यंत्र से मुक्त हो जाएगा। सर एक लास्ट सवाल है सर, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है, मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं खराब करना चाह रहा हूँ। 6 तारीख को मैं खुद एक स्टोरी करने उनके ठीक 4 नंबर गेट पे पहुंच गया 10 बजे, और मुझे 10 बजे ही उठा लिया गया। और ऐसे ही मैं कामों पे, ऐसे ही केसेस में मैं काम कर रहा हूँ। मैं पूरे देश के अंदर एट्रोसिटीज पर काम करता हूँ और सैकड़ों मनुवादियों को, जो जातिवादी मानसिकता के आतंकवादी हैं, इनको जेल भिजवा चुका हूँ। 2 बार जेल जाते जाते बचा हूँ। ऐसे पत्रकारों के साथ में कोई खड़ा नहीं दिखता, तो पत्रकार कहाँ तक रिस्क लेंगे? नहीं, मैं तो कम से कम खड़ा ही हूँ, हमारा ऑफिस खड़ा है। और मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग जो असली पत्रकार हो, उन्हें कोई भी परेशानी है तो मेरे ऑफिस के दरवाजे उनके लिए 24 घंटे खुले हैं। कोई भी प्रदर्शनकारी पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है तो हमारे ऑफिस के, हमारी पूरी टीम के, हमारे पास सैकड़ों वकीलों की टीम है, ऑफिसेज और दरवाजे पूरी तरीके से खुले हैं। आप निर्भीक होकर देश की रक्षा कीजिए, संविधान की रक्षा कीजिए, लोकतंत्र की रक्षा कीजिए। वकील आपके साथ खड़े हैं, हर देश के कोने में हम आपको वकील मुहैया करें। सर मेरा भी आपसे एक सवाल है, इसी पे ईवीएम पे एक सवाल है, 1 मिनट। सर हम जो आम जनता है जो विश्वास ही नहीं कर रहे ईवीएम पर, तो क्या हमें सीधा कोर्ट जाना चाहिए, अपना केस लिखवाना चाहिए कि हमें इस पे भरोसा नहीं है, हम ईवीएम से नहीं डालेंगे, हम कोर्ट में पहले ही पहुंच जाए कि हम क्यों डालें जिस पे हमें विश्वास ही नहीं है उसके थ्रू? तो क्या ये भारत की जनता को, हमारे नौजवानों को, जो हमारा पहला वोटर अब आ रहा है 18 साल का, हम सभी को क्या कोर्ट जाना चाहिए या एफआईआर लिखवानी चाहिए कि हमें कभी बिल्कुल भरोसा नहीं है, हमारा वोट कहाँ जा रहा है हमें नहीं पता लग रहा, हम इस पे वेट नहीं करते हैं, हमें कोर्ट जाना चाहिए? नहीं, सभी को मैं बिल्कुल इस बात को से एग्री नहीं करता हूँ। मेरा ख्याल ये है, सभी को जो देश बचाना चाहते हैं, जो अपना वोट गिनवाना चाहते हैं जी, जो अपने वोट की वैल्यू का इस्तेमाल करके देश की सरकार बनाना चाहते हैं, अपना नुमाइंदा या रिप्रेजेंटेटिव चुनना चाहते हैं, उन्हें सड़कों पे बैठना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का भी मैंने आपको बताया ना, जजेस तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल चुके हैं हम पे दबाव। हर एक संस्थान को आरएसएस ने और बीजेपी के लोगों ने दबाव में ले रखा। ये बात खुली हो गई है, इसमें कोई अब शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। उससे बड़ा दबाव देश की जनता का है। देश की जनता जो कि देश की मालिक है, अगर वो सड़कों पे आएगी तो ये आरएसएस वाले डरपोक भी बहुत होते हैं, ये भागेंगे और उसके बाद हमारा देश। सर ये रितु जी को कोर्ट से न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है सर? अभी तक आप तो इतने सीनियर एडवोकेट अभी भी चल रहा है, अभी तो न्याय मिला है ना जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली पुलिस मिल के एक तरीके से नूरा एक पिटीशन लगाई थी उन्होंने कि डॉक्टर रितु को प्रोटेस्ट ना करने दिया जाए। कोर्ट ने उनकी बात खारिज करके उनको उनकी पिटीशन डिस्पोज ऑफ कर दिया। बट सर सविता राय को क्यों नहीं प्रेस कर रहा है कोर्ट? वो तो अमित शाह जी बचा रहे हैं ना उसे। जब पुलिस के ऑफिसर अनऑफिशियली तो हमें बताते ही है ना कि अमित शाह जी पूरी ताकत लगा रहे हैं इसको बचाने की, क्योंकि जो सविता रॉय प्रिंसिपल है वो कोई एक प्रिंसिपल नहीं है, वो आरएसएस की उस मानसिकता के रिप्रेजेंटेटिव है कि देश में सिर्फ आरएसएस के निजाम में सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, बाकी लोगों को अनपढ़ रखना है ताकि वो लोगों को गुलाम बना के उनके आगे हांडी और पीछे झाड़ू बांधी जाए। सर मेरा एक क्वेश्चन और है, एक मिनट। ये जो आपने कहा है कि हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, हमें रिटर्निंग ऑफिसर के बाहर, जिस दिन इलेक्शन होता है सर उस दिन क्या हमें अपने वोट का बहिष्कार कर देना चाहिए? बहिष्कार जब देखिए सर वहां पे अगर नहीं मानती है गवर्नमेंट ईवीएम को, फिर ईवीएम से चुनाव हो रहा है, तो लास्ट हमारा क्या है कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें उसमें जाके स्टैंप आना चाहिए या फिर हमें साइन करके कि मैं ईवीएम डालती ही नहीं, मैं वापस जा रही हूँ? आप बात सुनिए जी, आपके वोट की जरूरत है उन्हें है ही नहीं ना जी, ईवीएम से पड़ जाएगा आपका वोट। इसलिए ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। बामन मेश्राम साहब ने एक और तरीका बताया है, मैं थोड़ा उससे एग्री नहीं करता हूँ। हमें वो नौबत ही क्यों आने देनी है, ईवीएम से चुनाव होने नहीं देने ना, हमें पेपर बैलेट से चुनाव कराने के लिए आंदोलन करना चाहिए और उसको रोकना चाहिए। अभी बहुत समय है, आप लोगों को सबको सड़कों पे आ जाना चाहिए। ये आरएसएस और बीजेपी के लोगों में इतनी ताकत नहीं है, जब जनता जनार्दन सड़कों पे आ जाएगी कि ये चुप है तो इनके लिए कई प्रकार की जो है ना सर्टिफिकेट की जरूरत है।
तकरीबन 40-42 जो सर्टिफिकेट इनको चाहिए। प्रत्येक जो है ना अलग अलग ईवीएम और अलग अलग वीवीपैट सबके लिए चाहिए। उसके बावजूद भी ये उसके तहत भी पूरी तरह से दो जो लॉज है ना, एक लॉ चलो अपन ये मान लेते हैं कि जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है वो प्लस और आपका जो ये जो कंडक्ट रूल है इसके अंतर्गत तो आपका जो वीवीपैट है ये जो ईवीएम है वो सही है, लेकिन जो टेलीकम्युनिकेशन लॉ जो साइबर लॉ जो ये जो है ना ये इसके अंतर्गत ये पूरी तरह से इलीगल है। इसको यानी कि एक तरह से आप थोड़ा सा इसको अगर उठाएंगे तो लगता है सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जा सकता है। भी कर पाए 85 हमें सबको बाहर सर आप सुन रहे थे यहाँ पर सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा जी, जो पूरे देश के अंदर उन्होंने एक ऐसी ताकत दी है बहुजन समाज के आंदोलनों को, जो मैं समझता हूँ काफी टाइम से वो काशीराम साहब के जाने के बाद शून्य पड़ी थी, ऐसा मुझे लगता है। तो आपने सुना उनको किस तरह से वो और कितना रिस्क लेकर के जान का रिस्क लेकर के समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप लोगों को, पूरे देश के लोगों को उनके साथ खड़े होना चाहिए, देना चाहिए। धन्यवाद। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।